आप वहां पर पूजा कर रही हैं तो मंदिरों पे बम लगाना और हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंचाना सही समझते हैं कि भगवान शिव कौन है और राम कौन है, कृष्णा कौन है। तो ये तो कुरान कहता है जा से जिहाद। मुझे ये धर्म में इतनी ज्यादा मर्यादा और इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दिखाई देती है इनके ग्रंथों में, इनके वेद में, इनकी भक्ति में, हर जगह महिलाओं को एक ऊपर का दर्जा, एक बहुत प्रथम दर्जा दिया गया है। भाई लॉर्ड रामा के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके वैल्यूबल प्रिंसिपल्स हैं, उस प्रिंसिपल में ही बताया गया है, जेंटलनेस बताया गया है, सेल्फलेसनेस बताया गया है, ड्यूटीफुलनेस बताया गया है, कमिटमेंट बताया गया है, करेज बताया गया है, नोबिलिटी बताया गया है। These are the symbolic of everything that मर्यादा पुरुषोत्तम stand for। तो जो हमारा संविधान कह रहा है कि ये चीज गलत है, ये चीज पाप है, वही सनातन धर्म भी कह रहा है। बताएं कोई कुरान में कि एक प्रॉफिट कोई औरत गुजरी है, पर यहाँ तो यूनिवर्स दे दिया गया देवियों के हाथ में। यहाँ तो जय सिया राम बोला जाता है ताकि सीता मैया का नाम पहले आए और राम भगवान का नाम बाद में आए, ताकि सीता मैया को पहले सम्मान मिले और भगवान राम को बाद में सम्मान मिले। एक ऐसे कृष्ण भगवान जो माखन चोर कभी कहलाए, कभी बहुत खूबसूरत अंदाज से उनको बांसुरी बजाते देखा गया। हमने हमेशा से क्या सीखा है? अल्लाह पाक को खुश रखो, अल्लाह पाक नाराज हो जाएंगे, देखो ऐसा ना करो नहीं तो अल्लाह पाक नाराज हो जाएंगे, वैसा ना करो नहीं तो अल्लाह पाक नाराज हो जाएंगे, परफ्यूम लगाओगी तो जन्नत में जगह नहीं मिलेगी, मरने के बाद तुमको प्रोस्टिट्यूट बोला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पाकिस्तानी मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट न्यूज में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही बेहतरीन वीडियो। भारत की बेटी नाजिया अली खान ने पाकिस्तानियों को बताया कि सनातन धर्म में और इस्लाम में क्या फ़र्क है, सनातन धर्म में महिलाओं की क्या इज्जत है और इस्लाम में महिलाओं की क्या इज्जत है। नाजिया अली खान ने पाकिस्तानियों को सोचने पे मजबूर कर दिया, इस्लाम और सनातन धर्म में कौन सा धर्म सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये वीडियो और मिलते हैं वीडियो के अंत में। आप वहां पर पूजा कर रही हैं तो पाकिस्तान के अंदर अगर कोई मुसलमान इस तरह का काम करे, पूजा करे या मंदिर में जाकर, तो या उसको मार दिया जाता है। तो अगर हिंदुस्तान के मुसलमान या पाकिस्तान के मुसलमान अल्लाह के घर को ही तोड़ना सही समझते हैं, मंदिरों पे बम लगाना और हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंचाना सही समझते हैं, चर्च और गिरजाओं को तोड़ना अगर वो फक्र की बात समझते हैं, तो ये तो कुरान कहता है जा से जिहाद। सबसे ज्यादा आप मुझे देखेंगे आरती उतारते हुए, गंगा आरती से लेकर के अंजलि तक मैं देती हूँ, अंजलि तक, क्योंकि मुझे ये धर्म में इतनी ज्यादा मर्यादा और इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दिखाई देती है इनके ग्रंथों में, इनके वेद में, इनकी भक्ति में, हर जगह महिलाओं को एक ऊपर का दर्जा, एक बहुत प्रथम दर्जा दिया गया है, 9 देवियां 9 शक्तियों के साथ। बताएं कोई कुरान में कि एक प्रॉफिट कोई औरत गुजरी है? कहने वाले ने तो ये तक कह डाला कुरान पाक में कि औरतें तो मुकम्मल पाक भी नहीं होती हैं, पर यहाँ तो यूनिवर्स दे दिया गया देवियों के हाथ में। यहाँ तो यूनिवर्स का कंट्रोल दे दिया गया है देवियों के हाथ में। यहाँ तो जय सिया राम बोला जाता है ताकि सीता मैया का नाम पहले आए और राम भगवान का नाम बाद में आए, ताकि सीता मैया को पहले सम्मान मिले और भगवान राम को बाद में सम्मान मिले। 64 काबिलियत रखने वाले, मैं बहुत थोड़े से मैं खत्म कर रही हूँ, 64 काबिलियत रखने वाले श्री कृष्ण अगर अपने मुंह को खोले तो पूरा विश्व नजर आ जाए। एक ऐसे कृष्ण भगवान जो माखन चोर कभी कहलाए, कभी बहुत खूबसूरत अंदाज से उनको बांसुरी बजाते देखा गया, जिनके आसपास इतनी पावर, लेकिन फिर भी अटखेलियों से लेकर के, नादानियों से लेकर के एक मासूम बच्चे जैसी जो अदाएं उनके अंदर थी,
उसको पढ़ने में भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, देखने में भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, महसूस करने में भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उन 64 फीचर्स में, उन 64 क्वालिटीज में मैं आपके साथ चंद क्वालिटीज में बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमने हमेशा से क्या सीखा है, अल्लाह पाक को खुश रखो, अल्लाह पाक नाराज हो जाएंगे, देखो ऐसा ना करो नहीं तो अल्लाह पाक नाराज हो जाएंगे, वैसा ना करो नहीं तो अल्लाह पाक नाराज हो जाएंगे, परफ्यूम लगाओगी तो जन्नत में जगह नहीं मिलेगी, मरने के बाद तुमको प्रोस्टिट्यूट बोला जाएगा, वो औरत आवारा दिखती है जब वो सच धज करके बाहर निकलती है। तो हमने ये सीखा अपने इस्लाम से। लेकिन देखिए इस्लाम में जो बैरिकेड्स, जो कंजर्वेटिव जो चीजें दिखाई गई हैं, वो कहीं ना कहीं लगता है कि जंजीरों को तोड़े और कहे कि भाई मुक्ति दे दो, अब और बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन मैं आपको 64, पहले तो मैं 64 बताऊंगी क्वालिटीज, और उसके बाद फिर मैं बताऊंगी 7 देवियों के बारे में, उनकी क्वालिटीज, ठीक है। ब्यूटीफुल फीचर्स ऑफ द एंटायर बॉडी, Lord Krishna, ever youthful, expert, extremely clever, grateful, an expert judge of time and circumstances, self-control, pure, self-satisfied, grave, forgiving, compassionate, respectful, gentle, liberal, control of love, popular, the supreme controller. उनके आसपास हजारों कन्या होती थी, लाखों कन्या उन पर मरती थी, पर जब बात कर्तव्य की आती थी तो श्री कृष्ण को सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य दिखाई देता था, इसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता था। अच्छा मैडम, यहाँ पर एक सवाल है, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह की आप विचारधारा रखती हैं, जिस तरह के आपके ख्यालात हैं, आया आप समझते हैं कि इस्लाम के अंदर हम रहकर इस तरह के ख्यालात, जैसे कि हमारे माशरे के अंदर ये सारी चीजें, एक अगर कट्टर जो मुस्लिम है वो ये मेरे ख्याल में ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने बार बार कहा है कि मुझसे भी कई गलतियां हुई हैं, लेकिन 2012 के बाद जब मैंने भगवत गीता पढ़ा तो मेरी जिंदगी बहुत संवर गई, और उन तमाम गलतियों से मैंने अपने कदम को रोक लिए जो मुझे बहुत पहले रोक लेना चाहिए था। तो मैंने काफी लैंग्वेजेस में मैंने कुरान को पढ़ा है, मैंने कहीं पर नहीं देखा है कि औरतों को सम्मान दिया जाता है, मैंने कहीं पर नहीं देखा है कि जिस तरह से सनातन धर्म में औरतों को इतना सम्मान दिया गया है, वैसा 1% भी सम्मान कुरान पाक में दिया गया है। क्योंकि उसमें तो सिर्फ औरतों को डिप्राइव करना, औरतों को एड़ियों से कुचलना, औरतों को मसलना, औरतों को बिस्तर का खिलौना बनाना, औरतों से ठरकबाजी करना, सिर्फ और सिर्फ 1937 के शरिया लॉ में यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों सनातन धर्म भारत माता से, भारत की मिट्टी से इतनी मोहब्बत करता है, संविधान से इतनी मोहब्बत करता है। क्योंकि भाई लॉर्ड रामा के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके वैल्यूबल प्रिंसिपल्स हैं, उस प्रिंसिपल में ही बताया गया है, जेंटलनेस बताया गया है, सेल्फलेसनेस बताया गया है, ड्यूटीफुलनेस बताया गया है, कमिटमेंट बताया गया है, करेज बताया गया है, नोबिलिटी बताया गया है। These are the symbolic of everything that मर्यादा पुरुषोत्तम stand for। तो जो हमारा संविधान कह रहा है कि ये चीज गलत है, ये चीज पाप है, वही सनातन धर्म भी कह रहा है। जो हमारा संविधान कह रहा है कि औरत को सम्मान देना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी रखनी चाहिए, आपको औरत को इस तरह से आप मलाइंग और डिफेम नहीं कर सकते, आप औरत को मिसयूज नहीं कर सकते, वही सेम चीजें सनातन धर्म भी कह रहा है। तो इसलिए सनातन धर्म के लिए मानने वालों के लिए बहुत इजी चीजें होती हैं, और वो लोग बहुत स्मूथली भी इन चीजों को बचपन से सीखते हुए आ जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर सनातनी ने संविधान पढ़ा होगा जैसे हमने पढ़ा है। हम क्योंकि इस प्रोफेशन में हैं तो हम आर्टिकल जानते हैं, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस जानते हैं, हम पार्लियामेंट्री रूल्स जानते हैं, हम संविधान के आर्टिकल्स को लेकर के केसेस लड़ते हैं, हम आईपीसी और सीआरपीसी को लेकर के केसेस लड़ते हैं। लेकिन एक नॉर्मल इनोसेंट सनातनी से भी आप पूछिएगा कि महिला आपके लिए क्या है, तो वो कहेगा देवी है। एक नॉर्मल सनातनी से आप पूछिएगा कि महिलाओं का मर्तबा आपके नजर में क्या है, तो वो आपको पता है क्या जवाब देगा कि भाई हमने तो बचपन से पढ़ा है 9 रूप दुर्गा के,
नौ स्ट्रेंथ दुर्गा के, 9 करिश्मा दुर्गा का, और हर देवियों के पास एक अलग स्ट्रेंथ है। सरस्वती माँ के पास शिक्षा का स्ट्रेंथ है, लक्ष्मी माँ के पास धन का स्ट्रेंथ है, दुर्गा माँ के पास एक अलग स्ट्रेंथ है, धरती माँ के पास एक अलग स्ट्रेंथ है, काली माँ के पास एक अलग वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ है। तो इस तरीके से 9 दुर्गा के 9 रूप है, 9 माएं हैं, और जिसके अलग अलग स्ट्रेंथ को वैल्यूबल तरीके से सनातन धर्म में बताया गया है। अब आप मुझे बताइए कि कुरान में कहां पर औरत को वैल्यूबल बताया गया है? मुझे क्रिटिसाइज करना दूर से बैठ करके बहुत आसान है अनु, लेकिन मेरे पास आकर के सामने बैठ करके मेरे साथ कन्फ्रंटेशन में जीत जाना वेरी टफ गेम। आई एम नॉट एन इजी टास्क। तो अब आप मुझे बताइए, आप इस्लामिक देश में हैं अनम, आपने कुरान पढ़ा है, आपने जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ पढ़ा है, आपने हदीस पढ़ी है, आपने हर वो चीजें पढ़ी है, बचपन से पढ़ी है, क्योंकि आपके इस्लामिक देश पाकिस्तान में बचपन से आप लोगों को दीनी तालीम दी जाती है। आपके यहाँ मदरसों में बच्चों को बचपन से जिहाद की बातें बताई जाती हैं। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो मैं आपको वो क्लिपिंग्स दिखा सकती हूँ जो मदरसे के बच्चे कह रहे हैं कि आप लोगों के दिमाग में ये भरा जाता है कि हिंदू काफिर है। तो आप मुझे बताइए ना कि कुरान और इस्लाम ने औरत को दर्जा, वैल्यूबल दर्जा कहां पर दिया है? आप मुझे बताइए, फिर मैं बाकी एक्सप्लेन करूंगी आपको पूरा कुरान के हवाले से, वर्सेस सूरा नंबर बता करके एक्सप्लेन करूंगी। चलिए बताइए। अभी राखी का जब ये फेस्टिवल गुजरा है तो मैंने ऐसे ही एक हिंदू को, मतलब इतना कोई क्लोज रिश्ता नहीं है, कोई बातचीत नहीं, मैंने वैसे ही कह दिया कि आप किधर हो, तो उसने कहा कि मैं तो अपने घर पे हूँ, बहनों के साथ राखी का फेस्टिवल था तो वो मनाना था। तो उसको मैंने कहा अच्छा चलो, मैंने तो सोचा था कि मैं तो आपको राखी बांधूंगी। आगे से उसने कहा बहन बनना चाहती हो? मैंने कहा हाँ, क्यों इतराज है आपको? उसने आगे से कहा नहीं मुझे इतराज नहीं है। कहता है कि मैं तो मतलब बहन बना लूंगा। अगर एज कम्पेयर टू मुसलमान को, किसी को ऐसा को, मेजोरिटी में बात करी, बस सब मुसलमानों को नहीं कहनी, लेकिन मेजोरिटी में अगर मैं ऐसा कहूँ कि भाई बहन बनना चाहती हूँ, उन्होंने कहना कि नहीं भाई बहन नहीं बनाना, हमारे घर में बहनें अपनी भी है। तो मतलब ये डिफरेंस आ गया कि उसने मुझे एक दफा भी नहीं कहा कि हम बहन नहीं बनाएंगे, उसने कहा बहन बनना चाहती हो? मैंने कहा हाँ, बहुत ज्यादा। अनम, देखिए सनातन धर्म की खूबसूरती तो यही है ना, मर्यादा है, डिसिप्लिन है, रिश्तों के मान है, रिश्तों के बैरिकेड्स हैं, रिश्तों की खूबसूरती है, और अलग अलग रिश्तों की अलग अलग मोहब्बत दिखाने और जताने का तरीका है। यही तो खूबसूरती है ना सनातन धर्म की। सनातन धर्म में रिश्तों की मर्यादाओं को बहुत ज्यादा दर्शाया गया है, दिखाया गया है, और जितने भी भगवान हैं, भगवान शिव है, भगवान राम है, या जितनी भी मैंने 9 देवियों की बातें कही हैं, वो जब हमारे घर में एक साथ खेल कूद करके जब हमारे कजन ब्रदर्स, भाई जो हैं वो खड़े होते हैं, तो हमारी उठान को देख करके उनके मुंह में लार टपकने लगता है और वो हमसे निकाह करने के लिए परेशान हो जाते हैं। हमारे इस्लाम में मामू, दूर के मामू से भांजी की शादी हो जाती है, आप तो डिनाई नहीं कर पाइएगा। हमारे इस्लाम में अगर खाला मर जाए तो खालू से शादी हो जाती है। अब आप सोचो कि मौसा और मौसी बाप के दर्जे के बराबर होता है, और उसके साथ भी सेक्स करने का तरीका हमारे इस्लाम ने बता दिया है भैया। मामू दूर का हो या पास का हो, है तो वो माँ का भाई ना, पर हमारा इस्लाम इस बात की अनुमति देता है कि अगर दूर का है तो कर लो, कोई बात नहीं है, और अगर मामू पसंद आ गए, मामू को पसंद आ गई है भांजी, तो कर लो। मतलब वो मामू जिसको हम 2 बार माँ पुकारते हैं, माँ और माँ 2 बार पुकारते हैं, उसके साथ हमको हम बिस्तर की करनी पड़ती है, उसके साथ हमारे इस्लाम धर्म की लड़कियों को सेक्स करना पड़ता है। कि भगवान शिव कौन है, राम कौन है, कृष्णा कौन है, ये जो नटराज की जो मूर्ति है, जो एक शिव जी का एक डांसिंग स्ट्रक्चर है, ये कौन है? ऐसे ऐसे सवाल खड़े कर दिए कि लोग पूछेंगे, लोग जानेंगे, लोग इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाएंगे। श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ पढ़ा भी है, 64 उनके क्वालिटीज के बारे में हमने पढ़ा है। तो जब उन्होंने अपने कार्य के लिए जब वो निकले थे तो वो 7 दिन खाना नहीं खाए थे, 7 दिन वो खाना नहीं खाए थे, तो 56 भोग बना था उनके लिए, क्योंकि वो 7 टाइम खाते थे, तो 7 8 7 56 भोग खाना बना था। 56 भोग वहां से स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।